आँखों का एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा है। जो एक होता है कि सुनने वाली हिस्स होती है, एक होती है देखने वाली हिस्स होती है, एक टेस्ट जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं। आँखें एक ऐसी नेमत हैं कि आपको क्या ही मैं बताऊं, जितने अल्फाज इस्तेमाल करूं उतना कम है। आँखों से आप दुनिया के रंग देखते हैं, आँखों से आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देखने से ही समझ जाते हैं। तो बीनाई एक ऐसी चीज़, एक समझें ऐसी पावरफुल चीज़ है, और इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आई केयर को, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये इदारा है, इसका नाम है POB, और डॉक्टर मिसबाहुल अजीज़ प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर ज़कीउद्दीन अहमद सावरी, कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, ग्रुप ऑफ POB आई हॉस्पिटल्स कराची। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे बताएं POB स्टैंड्स फॉर व्हाट? अच्छा, POB स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस मतलब ये है कि आँखों के अमराज की रोकथाम और उसके इलाज के लिए। अच्छा, तो सर ये इदारा कब से काम कर रहा है? इदारा तो वैसे तो POB ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है 2007 से। 2007 से? जी हाँ, लेकिन 2007 से लेके 2015 तक तकरीबन फ्री आई कैंप्स की सूरत में हम काम करते थे। दूर दराज के इलाकों में जाकर वहाँ पर कैंप्स लगाकर, वहाँ पर जिन लोगों पूरे को पाकिस्तान में वो पूरे कैंप्स लग रहे पाकिस्तान थे? की बेसिस पे। जी अच्छा। हाँ, तो फ्री आई कैंप्स होते थे। उसके बाद 2015 से हमने हॉस्पिटल्स बनाने शुरू किए। तो 2015 से कराची की मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगा। तो कराची में 2015 में हमने हॉस्पिटल्स बनाकर यहाँ पर काम शुरू किया। अच्छा। और उससे फ़र्क ये हुआ कि आप हर किस्म के आँखों के अमराज का इलाज कर सकते हैं। पहले कैंप्स में जाकर हर किस्म के इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है इक्विपमेंट लेके जाना, इतना हर चीज़ ले जाना, इतनी एक्सपर्टीज ले जाना मुमकिन नहीं होता था। तो अब एक हॉस्पिटल है जिसमें अंडर वन रूफ सारा आई केयर का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक वीडियो है POB हॉस्पिटल की, पहले चल के वो देखते हैं, फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरा नाम मुफ्ती महमूदुल हसन है और मैं कराची के एक मारूफ बड़े दीनी इदारे में फतवे की ज़िम्मेदारी अंजाम देता हूँ, और SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शरिया एडवाइज़र रजिस्टर्ड हूँ। मैं POB आई हॉस्पिटल कराची में 2015 से ज़कात के निज़ाम की निगरानी कर रहा हूँ। यह निज़ाम वकाला मॉडल की बुनियाद पर है, जिसके लिए बाकायदा एक वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम किया गया है, जिसमें मुस्तनद उलमाए किराम अपनी शरई ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं ताकि इस निज़ाम को शफ़ाफ़ियत के साथ लेकर चला जा सके। मैं पूरे एतमाद के साथ इस बात की तस्दीक करता हूँ कि इस इदारे में ज़कात वसूल करने और ख़र्च करने का शरई उसूलों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त निज़ाम नाफिज़ किया गया है। लिहाजा जो हज़रात इस इदारे को अपनी ज़कात अदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो उसके सही मसरफ़ में अदा होगी। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। POB हॉस्पिटल बहुत ही उम्दा काम कर रहा है और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि कितने सालों से तो कैंप्स लगा रहे थे, अब अंडर वन रूफ एक हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जहाँ पे ये काम हो रहा है। सर डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतने अरसे से आप लोग काम करके अब एक प्रॉपर हॉस्पिटल में आते हैं, तो वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सर्जरीज वगैरह भी मुमकिन हो गई हैं, या अभी जो होता है ना सर्जरी के बाद भी रुकना पड़ता है पेशेंट को, तो क्या बाकी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं? आपकी इत्तला के लिए हमारा एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है गुलिस्तान जौहर में, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे आँख से मुताल्लिक़ तमाम इलाज किए जाते हैं। बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा कैटरैक्ट कॉमनली आई डिजीज़ में होता है, जिसकी सर्जरीज की जाती हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो रेटिना, जो हमारा पर्दा है आँख का, उसकी सर्जरीज होती हैं। ये सर्जरीज इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होती हैं कि अगर इनको जल्द अज जल्द उसमें कोई पेचीदगी हुई हो तो फ़ौरन अगर आप उसको एड्रेस कर लें, डिटैचमेंट वगैरह हुए हैं तो अगर आप उसको कर लें तो ट्रीटमेंट से ये होता है कि उसकी नज़र बहाल हो सकती है। लेकिन अगर वही काम देर हो जाए तो फिर ऑपरेशन के बाद भी वो नहीं होता। तो ये बहुत नाजुक सर्जरी भी है और बहुत महंगी सर्जरी है, और कराची में और पूरे पाकिस्तान में दुनिया में बहुत महंगी सर्जरी की जाती है। ये तमाम सर्जरीज हमारे पास बिल्कुल फ्री होती हैं। इसके अलावा काला पानी है, इसके अलावा बैंगेपन की सर्जरीज़ हैं जो उमूमन बच्चों में और बड़ों में भी होती हैं और की जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो सर आप लोग कितने से कितने एज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहे हैं? आपने जैसे कहा कि बच्चों और बड़ों में, तो इसका मतलब है कि बच्चे हो या बड़े हो, एज लॉन्ग एज उनको कोई भी आई केयर के हवाले से ज़रूरत है तो आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। बच्चा पैदा हो तो उससे लेके
اس کی اچھا، آخر وقت یہ تک تو تمام بہت ہی سہولیات اچھا ہماری ہے. ورنہ جنرلی لوگ وہ کر لیتے ہیں نا کہ لائک ایک ایج بریکٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس عمر سے لے کے اس عمر تک ہم علاج کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. میں چاہوں گی آپ ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن دیں, کتنے ہاسپٹلس ہیں, آیا کراچی میں کام کر رہے ہیں, سندھ میں, یا پورے پاکستان میں, تھوڑی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں ذرا بتائیں آپ. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا یہ سوال پوچھنے کا. اچھا, یہ پریونشن آف بلائنڈنیس ٹرسٹ جس کے تحت یہ سارے اسپتال قائم ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, یہ دراصل پاکستان میں ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے پیما کے نام سے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کہتے ہیں, اور اس کے زیر اہتمام اس کو رجسٹر کیا گیا ہے ایز اے سیپریٹ این جی او, اور یہ ایس سی پی کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہے. تو پورے پاکستان کی بیسس پہ زیادہ کام کراچی کے اندر ہے. تو کراچی میں اس وقت ہمارے 4 ہاسپٹلز ہیں. ایک ہاسپٹل گلستان جوہر میں ہے, ایک ہاسپٹل حسین آباد میں ہے, ایک ہاسپٹل آدم جی نگر یہ دورجی میں ہے, اور ایک ہاسپٹل سرجانی ٹاؤن میں. سرجانی ٹاؤن آپ جانتی ہیں, کراچی کو پہچانتی ہوں, تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بہت ہی آبادی ایسی ہے کہ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے بھی ہاسپٹل ہے. اچھا, ان 4 ہاسپٹلز میں جدید ترین سرجریز ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہ ہو جو کہ بڑے سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز والے پرووائڈ کر رہے ہیں. جی بالکل, بلکہ ایسا ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مقابلے میں ہمارے ہاسپٹلز کا اکوپمنٹ زیادہ اچھی کوالٹی کا اور زیادہ اچھی استعداد رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو 4 ہاسپٹلز تو یہ ہیں. 5واں ہاسپٹل اب اس وقت اورنگی میں بن رہا ہے, اور یہ گراؤنڈ+4 ایک بلڈنگ ہوگی, بہت بڑی بلڈنگ ہوگی. اور اورنگی کو آپ جانتی ہیں کہ یہ دنیا کی تقریباً سب سے بڑی کچی آبادی ہے, تو ان کے لیے ایک بہت بڑی سروس ہم پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. کراچی کے علاوہ سندھ کے اندر 2 ہاسپٹلز ہیں جہاں پر ہمارے ڈاکٹرز جا کے مفت میں آپریشنز کرتے ہیں. لاہور میں ایک ہاسپٹل ہمارا ہے. مطلب کہ سر آل اوور پاکستان میں پی او بی جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اسکرین کے اوپر آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں, مینشنڈ ہیں, نمبرز ہیں, اور ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو جو آپ لوگ ڈونیٹ کرنا چاہیں, زکوٰۃ دینا چاہیں, پلیز آپ ضرور ان کو دیں. سر ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں, اگر آپ جلدی سے اپیل کر دیں. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی اور پاکستان میں مفت علاج کرنے والا یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کہ موسٹ ماڈرن فیسلٹیز کے ساتھ علاج کر رہا ہے. اور ہم کو جو آپ ڈونیشنز دیں گے وہ سارے FBR سے ٹیکس فری ہوں گے. وہ تو اگر آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا. تو اس وقت ہمارا جو بجٹ ہے پاکستان میں ان ہاسپٹل چلانے کا تقریباً 90 کروڑ روپے کا 1 سال کا بجٹ ہے. تو اس کے لیے بہت سارے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, بہت اچھے لوگ. یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب ڈونیشن اور چیریٹی کا نام آتا ہے تو پاکستانی جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں, یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانی بھی. سو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مصباح العزیز صاحب اور ڈاکٹر ذکی الدین احمد POB ہاسپٹل سے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. اسکرین کے اوپر نمبرز مینشن ہیں, آپ اپنے ڈونیشن, زکوٰۃ, چیریٹی جو بھی دینا چاہتے ہیں, رمضان میں ہی نہیں, رمضان کے علاوہ بھی.